भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकती मात्र हनुमान जी का नाम लेने से। इसका जीवंत उदाहरण देखने को मिला हमें आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव गंतुर जिले में, जहां सौरभ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि एक मिठाई की दुकान चलाया करता था। सौरभ बचपन से ही हनुमान जी का अनन्य भक्त था। इसी कारणवश सौरभ ने अपनी दुकान का नाम भी हनुमान जी के नाम पर ही रखा था। वह दिन रात हनुमान जी की भक्ति में लगा रहता, हर मंगलवार व्रत किया करता, किसी भी प्रकार का संकट क्यों न हो वह सहायता हेतु मात्र हनुमान जी को ही याद किया करता और उन्हें ही अपना संकट बताया करता था। आसपास के लोगों के बीच सौरभ की हनुमान जी के प्रति आस्था अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती थी। सदैव सुखी रहने वाले सौरभ के ऊपर किस प्रकार का दुख आने वाला था, इस बात वह स्वयं भी अनजान था। उसके बाद एक दिन जब सौरभ अपने किसी रिश्तेदार के यहां से विवाह समारोह से लौट रहा था, तब उसकी गाड़ी बीच सड़क पर ही बंद हो गई। उसने गाड़ी को चालू करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तब उसने गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी अचानक उसे प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए हों। उसने आगे बढ़ने का प्रयास भी किया, परंतु वह आगे बढ़ने में असमर्थ था। पैरों को पकड़ने वाला बल बहुत ज्यादा था। तभी उसे गाड़ी पर 2 बड़े हाथों के निशान दिखाई दिए। वह इन सब चीजों को अनदेखा कर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपने आगे एक परछाई दिखाई दी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। सौरभ यह सब देख एकदम से भयभीत हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। वह करे तो क्या करे। तभी उसने डरते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी को याद करना शुरू किया, परंतु परछाई उसे अभी भी आगे बढ़ने से रोक रही थी। अचानक से सौरभ को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही है। सौरभ की सांस घुटने लगी। तब उसने चिल्लाकर बजरंग बली से मदद की गुहार लगाई। तभी वहां सौरभ ने उस परछाई को सड़क पर गिरते हुए देखा। सौरभ पूर्ण रूप से आजाद महसूस कर रहा था। सौरभ ने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अब सौरभ को 2 परछाई दिखाई देने लगी। एक वह जो वहां उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, और दूसरी वह जिसका विशाल शरीर था और हाथ में गदा। वह कोई और नहीं, स्वयं बजरंग बली थे। इस ओर सौरभ का हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चालू था और दूसरी ओर सौरभ को आगे बढ़ने से रोकने वाली परछाई वहां से कुछ ही पल में लुप्त हो गई। और तब सौरभ ने हनुमान जी रूपी परछाई के आगे झुककर नमस्कार और धन्यवाद अर्पित किया। जब लोगों को सौरभ के साथ क्या हुआ और हनुमान जी ने किस प्रकार उसकी रक्षा की पता लगा, तो वह सब हैरान रह गए। तो प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाते रहे।